आज विष्णु भगवान की समाधि लगाए बरसों गुजर गए। न जाने विधाता मेरे इस योग से क्यों विपरीत हो गए हैं। क्या क्या मेरे पिता का संकल्प वृथा ही जाएगा? अच्छा प्रभु, या तो पानी ग्रहण होगा मेरा भगवान से, या इसी धुन में जाऊंगी मैं अपनी जान से। हे भगवान, क्या क्षीर सागर में लहरों भरा तूफान लाना पड़ेगा? विष्णु भगवान, आपको जगाना पड़ेगा। किसी की नींद खोकर आपको आता है सो जाना, नहीं सुनना किसी की कूक बुत पत्थर का हो जाना। परंतु भक्त जब भगवान हट पर आ ही जाता है, छिपो लाख पर्दों में तुमको पा ही जाता है। महादेव, तुम लंका के महाराजा रावण की होशियारी अनुभव न कर सके। मैं तो कैलाश को पाश पाश करने आया था, परंतु जब कैलाश न हिला सका तो गर्म से थोड़ा नरम हो गया और आपको भी मेरे भक्त बन जाने का भ्रम हो गया। मैंने आपकी स्तुति गा दी और आपने भी प्रसन्न होकर ये चंद्रहास तलवार मेरे हाथ में पकड़ा दी। अब क्या है, मेरी चौखट पर सभी के सर झुकाए जाएंगे, देवता भी सर के बल कदमों में मेरे आएंगे। मौत की भी मौत, ये तलवार चंद्रहास है। सर्वशक्तिमान है ये शक्ति जिसके पास है। बल खाए चोटी अलग, मुख पर करत बहार, मानो चंद्र की गोद में खेलत नाग कुमार। नहीं नहीं, ये उपमा अधूरी है। गोरे गोरे गाल पर काले काले बाल, मानो चंद्र के वृक्ष पर लिपट रहे हूं व्याल। नहीं नहीं, ये उपमा भी मजेदार नहीं। विद्या के भंडार उपमा दे सकता है एक छोड़ हजार, परंतु पवित्र होने चाहिए मन के विचार। गाल पसीजे मग चलत, मस्तक टीका लाल, होश चाटने के लिए मनी उगली है व्याल। बद्रे, तुम कौन हो? तेजस्वी पुरुष, किसी का पता पूछने में कोई बुराई नहीं। जो चाहे सवाल कर, परंतु चेष्टा संभाल कर। याद रख, मैं कुश ध्वज ऋषि की अनाथ कन्या हूँ। अनाथ कन्या? अनाथ और कन्या केवल दो शब्द। सोचता हूं मैं जो इन शब्दों के अर्थ एक कुजे में है दरिया बंद। एक तो कुंवारी और फिर ऊपर से अनाथ। उत्तर एक और हैं अनंत दो। समल लंकापति समल, अधिक न मचल। तेरे खोटे भाव जो मन में उभर रहे हैं, तेरे मस्तक पर आकर तेरे वीर तब की निंदा कर रहे हैं। यदि तू उन्हें नहीं दबा सकता तो याद रख, किसी पर भी काबू नहीं पा सकता। ओहो, स्वर्ग के पट खुल गए जो नैन खोले आपने। दो कटारे तान ली रूप के प्रताप ने। मृगनयनी, मैं समझा ये तपस्विनी का भेष तुझे लाचार करता है कि कुछ उपदेश करूं, परंतु हे रति मूर्ति, ये तुम्हारा काम नहीं, ये उन बूढ़े खर्राटों का काम है जो इस दुनिया से गए गुजरे हैं। तुम ये बताओ कि तुमने अपने जीवन के लिए क्या निश्चय किया है? अर्थात वो कौन भाग्यशाली पुरुष होगा जो इस चंद्रमा से अमृत पिएगा, इस कोमल अंग के आलिंगन से जिएगा? अरे, यदि सीधे शब्दों में तुम मेरे भावी पति का नाम पूछते तो क्या तुम्हारी पंडिताई घट जाती? यदि एक अश्लील शब्दों से एक कुमारी कन्या के हृदय को न शर्माते तो क्या तुम्हारी अलंकार युक्त कविता की नाक कट जाती? इस पर भी बताती हूँ, सुन सुन कान लगाने की होश गवा। यहाँ भक्ति साधन काम मेरा, श्री विष्णु का जप करती हूँ और वेदवती है नाम मेरा। जी में बस यही इच्छा है, ओ पति प्रभु घनश्याम मेरा। रहती हूँ उस पर्वत चोटी पर, बस इसी में है आराम मेरा। हो विष्णु, तेरा आलिंगन करे जो चारों भुजाएं तोड़ दूं, एक नजर देखे तुझे तो दोनों नेत्र फोड़ दूं। नास्तिक विष्णु, राक्षस नापाक, जगदीश्वर के प्रति ऐसे दुर्वाक्य। निछावर निछावर क्रोध पर, कुर्बान इन गुस्से के बोलों पर। हुआ यौवन दो बाला, आ गई सुर्खी कपोलों पर। अरे नास्तिक का जिसका नाम लेने से ठहर नहीं पाती, इसको नास्तिक कहते हुए तुझे शर्म नहीं आती? बोली सुंदरी, वेदों का और शास्त्रों का ज्ञान तो हमें है,
आस्तिक और नास्तिक की पहचान तो हमें है। वेदों के अनुसार पुरुष को केवल एक स्त्री भोगने का अधिकार है, परंतु विष्णु लक्ष्मी और माया दो का मालिक है। वेद विरुद्ध आचरण करने से वो जरूर नास्तिक है। और तू देवकन्या का अस्तित्व बिगाड़ने वाला, जल में नहाती हुई परा स्त्रियों पर पंजे डालने वाला आस्तिक बना फिरता है। अरे दुष्ट, तेरा और उनका मुकाबला, कहाँ कंकड़, कहाँ जर्रा, कहाँ हीरा, कहाँ पत्थर, कहाँ भानु, कहाँ मोती, कहाँ दीपक, कहाँ कंकड़। तेरे कब्जे में जो कुछ है इसी के घर से आता है। तू फानी व लाफानी, तू भिक्षुक व दाता है। यदि मुझसा धर्मात्मा कोई दूसरा होता तो महादेव ये चंद्रहास तलवार मुझे देते। मेरा क्या जिक्र, मैं चाहे 1000 स्त्रियों के साथ भोग विलास करूं, लाखों का सत्यानाश करूं, मुझे पाप नहीं लग सकता। वो क्यों? समर्थ को नहीं दोष गुसाई, दुआ करे नहीं रवि मुख छाई। इसलिए तू अपनी युवा अवस्था पर दया कर। अपने ऊपर दया करूं? ये तो मेरा अपना काम है। उचित है कि मैं तुझ पर उपकार करूं। मुझ पर उपकार? हाँ। वो क्या? जले हुए दिल से श्राप दूं, तुझे भस्म करूं, चार करूं, ताकि तेरी जिंदगी का सिला टूट जाए और तू रोज भरे पापों से छूट जाए। जले पर्वत से मेरा दिल तो हो जलकर दुखी पर्वत, सती की आहट से पर्वत बनता है ज्वालामुखी पर्वत। मैं मानता हूं कि तुम में पवित्र तपोबल द्वारा शत्रु को भस्म करने की शक्ति है, परंतु इस शक्ति का उचित प्रयोग कर, क्रोध को त्याग और प्रसन्न होकर मेरे साथ राजमहलों का सुख भोग बस कर। बस बस, राजमहलों का सुख? अरे वक्ता क्या है। होगा ऋषि सुता का जीवन मरण कुटी पर, सोने की लाख लंका वार दूं मैं तेरी इस परन कुटी पर। हरदम विराजते हैं जब ये चरण कुटी पर, सोने की लाख लंका सदका परन कुटी पर। परंतु ध्यान दे, लावण्य, ज्योति, मुख चंद्र कांति, सौंदर्य, शोभा, ये उड़ती जवानी है वृक्ष छाया या जल है नदी का, आसान नहीं फिर हाथ आनी। हे रूप देवी चल साथ मेरे, आसान नहीं फिर हाथ आनी। मंदोदरी को दिल से बुलाया, रानी जो तुम्हारी मुख रानी, पूरी खुशी से जिसने लगाए थे प्यारे पति में मन क्रम और वाणी। मेरे लिए जो उसको विसारा, विश्वास खोया अपनी जवानी। ऐसा ही धोखा मुझसे करोगे, जाती रहेगी जब जे जवानी। ओहो, इतनी देर में तो मुझे 50 बार गुस्सा आ जाता, परंतु ये तेरे ही प्रेम भरे बोल हैं जो मेरे गुस्से को रोक रहे हैं। ओफो, इतनी देर में तो कोई 100 बार शर्मा जाता, परंतु ये तेरे ही पवित्र वाक्य हैं जब तक मेरे पवित्र हृदय में छुरियां घोंप रहे हैं। उठाकर तुझको लग रख लेता अभी अपने गुब्बारे में, जबरदस्ती अच्छी नहीं मगर चाहत के पारे जा में। जा जा, किस हवा में फिर रहा है। जलाकर भस्म कर सकती हूँ एक अदना इशारे में, मगर मैं श्राप देती हूँ तो रहती हूँ खसारे में, क्योंकि मैंने बड़ी शांति से तप किया है। क्रोध अगर मुझ पर गालिब हो गया तो बेकार में मेरे तप का पुण्य घट जाएगा। भला से तू लाख दुष्ट और क्रूर है, इसलिए मुझे तुझे जीतने की अपेक्षा इस क्रोध को जीतना मंजूर है। शांत शांत हो निर्भय बाला, शांत हो। क्रोध करती हो और क्रोध को जीतना जीतना पुकारती हो। मैंने कह दिया कि मुझसे दूर है। मैंने सुन, अगर मैं विष्णु और विष्णु लोक को जड़ से उखाड़कर समंदर में फेंक दूं और तेरी ख्याली उम्मीदों को खाक में मिला दूं, तो क्या तू मुझे अंगीकार करेगी? 1000 जन्म नहीं, ऋषि कन्या अब जिस प्रकार तुझ पर धिक्कार कर रही है उस समय भी धिक्कार ही करेगी। कड़े अल्फाज इस कोमल जुबान से मुझको हंसाते हैं। ताज्जुब है कि खंजर फूल की पत्ती से बनते ना हैं। कि उफ तक पराई खोपड़ी में फांस लगने पर, पुकार अब अपने नाखून में फांस लगने पर। बस मालूम हो गया, कभी तेरे मुंह से अच्छा जीना निकलेगा कि जब तक उंगलियां सीधी रहेंगी घी ना निकलेगा। अरे अरे, करना उंगलियां टेढ़ी, करना उंगलियां टेढ़ी, माना भी कर किसी की, इस नाखून में लग ना जाए जो कोई फांस घी की। पर वह नहीं जो जी में आए वो क्या करता हूं मैं, जो मुझे बाजाए उसे पा ही लिया करता हूं मैं। चिकनी चुपड़ी बातें करती है और यह नहीं देखती कि मेरे सामने कौन खड़ा है। देखती हूँ, खूब देखती हूँ, तो एक चिकना गड़ा है जो इस विष्णु भगवान का नाम सुनकर भी अपनी हट पर अड़ा है। क्या तुझको मालूम नहीं, वह तीनों लोक का मालिक है, बल, पराक्रम और तेज में सबसे बड़ा है।
जो काम मैं नहीं करना चाहता तो उसी पर मजबूर करती है और बार बार उस बहरूपी के बल का गुरूर करती है। नीच, अभिमानी, तीनों काल का हाल जानने वाले अपने इस स्वामी से आंख मिलाए। तेरी क्या मजाल, 2 जन्म पहले का ध्यान कर, आखिर तू उसी बहरूपी की जोड़ी का दौर पाला है। उस पुरानी बात को रख दे उठाकर ताक पर, क्योंकि अब काबू नहीं है इस पंचाए मुश्ताक पर। बोल, मेरे साथ चलना मंजूर है? ये कंधे मंजिल तेरी कोसों दूर है। तुझे लिए बगैर रावण जा नहीं सकता। शेर का भाग गीदड़ कभी खा नहीं सकता। इस जन्म में तो क्या, लाख जन्म में भी तू मुझको पा नहीं सकता। मैं अभी उठाकर तुझको ले चलता हूं। मैं इससे पहले अपने आप को इस दुनिया से उठा लूंगी। हठेली योगन, अपघात करना पाप है। तुमने मुझे बुरी चेष्टाओं से छू लिया। अब ये शरीर विष्णु भगवान के योग्य नहीं रहा, नहीं रहा। इसे छोड़कर राजा जनक के घर जन्म लूंगी और सीता के रूप में तेरी मौत का कारण बनूंगी। अछूता बदन तुमने छू लिया नापाक हाथों से, अभी करना पड़ा इसको जलाकर खाक हाथों से। तुमने मुझको घसीटा है यहाँ बेबाप हाथों से, करूंगी मैं तेरे जीवन का किस्सा पाक इन्हीं हाथों से। पापी, नीच, तुमने एक सती की मर्तबा को नहीं जाना। सुन, सती की शक्ति क्या है, सतीपन की शक्ति क्या है, सुन। मैं इस दुनिया को शक्ति सतीपन की दिखा दूंगी। खुद मिट जाऊंगी, अब मिटकर तेरी हस्ती मिटा दूंगी। जनक के घर दिखाई दूंगी अब मैं जानकी बनकर, करूंगी नाश, करूंगी नाश तेरा होके दुश्मन जानकी बनकर। पापी, तुमने मुझे अपवित्र कर दिया। हे भगवान, हे नारायण प्रभु, मुझे अपनी शरण में लीजिए। अब ये मेरा शरीर आपके योग्य नहीं रहा प्रभु, मुझे अपनी शरण में लीजिए भगवान, मुझे अपनी शरण में लीजिए प्रभु, 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 मुझे अपनी शरण में लीजिए भगवान, 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 मुझे अपनी 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 शरण में। और रामदेव बोल सियापति रामचंद्र महाराज की। ये था रावण वेदवती संवाद।